आज आयोजन समिति को आप सबके सामने बोलूंगा लाखों शख्सियत है पर नहीं रोक सकता है। मिलना चाहिए। आप स्वागत समिति को समय का ध्यान रखते हुए आइए एक स्वागत आवाज हमारी पहचान दूसरे लोग भी देखें। इस मामले में बड़ा सख्त समाज के बड़े दुश्मनों विषय वस्तु में ही सामने का घोषणा कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाइयों को बहुत धन्यवाद। देखा भी है अर्जुन ने इतने बाण मारे थे, लोग बाणों से गिर गया था, बाणों की संसरिया पे थे, लेकिन अर्जुन के प्राणों को नहीं हट पाया था। और जो आज ये आपका बेटा आपका भाई आपके सामने बोल रहा है, तो ये इस तरह से नहीं बोल रहा, ये कमिटमेंट की बदौलत बोल रहा है। ये तो 17 गोलियां ग्रेनेड के टुकड़े लगने के बाद ये आपके बीच खड़ा नहीं होता, नहीं ये कमिटमेंट की ताकत है। जब हमारा समाज हमारा युवा अपने आप से कमिटमेंट और एक संगठित वाला कमिटमेंट कर लेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमसे हमारा हर कमिटमेंट कोई ना, हमें हमारी ताकत कोई ना दे, हमें मिलेगा ये इकट्ठा होने की। इस शब्दों के साथ मैं पढ़े तमाम माताओं को बुजुर्गों को सबको चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और जय यादव जय माधव बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस भारत माँ को और आगे बढ़ाना है, सशक्त और समृद्ध बनाना है और उसकी ताकत की भारत की नौजवान। ये नौजवान जब भारत की शक्ति बनकर के उभरेंगे तो भारत एक नई दिशा में बढ़ेगा। हमें उस तरफ काम करना होगा, हमें उस तरफ विचार करना होगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मुझे अभी वापस दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि कल सुबह फिर वापस देहरादून जाना है, तो मैं आप लोगों के बीच कम समय के लिए आया, लेकिन आप लोगों का प्यार और सम्मान मुझे इतना मिला कि मेरा हृदय गदगद हो गया है। और तुम्हें आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि जरूर इस तरह का वापस मैं जरूर आप लोगों से बहुत बातें करने के लिए आऊंगा। मैं शामर्दन जी और उनकी पूरी टीम की रही हो गई। जब पर चाइना के सैनिक 250 सैनिक आए और उनको देश के नौजवानों ने ललकारा और आर्मी चीफ ने यह कहा कि वो उनसे लड़ने में सक्षम नहीं हो, आप पीछे हटने के नहीं हो कि टुकड़ी का बेगर सतान से भाभी को लेकर चल रहे थे, आप पीछे आ गए। तो उन जवानों ने कहा कि वीर ही में जब कदम आगे बढ़ जाता तो पीछे हटने का नाम नहीं लेता है। या इसकी रक्षा या दुश्मन का नाश या वो सही होगा, कभी पीठ में गोली नहीं खाई हो। हमने सुना था, पढ़ा था उसको, लेकिन जब कारगिल का युद्ध हुआ तो आज तक इस हिंदुस्तान में परमवीर चक्र जिसको मिला है, तो ऐसा कोई शख्स हिंदुस्तान में कोई जवान है तो उसका नाम है ब्रिगेडियर जनरल यादव। उस बार उससे भी इनको ग्रुप बनाया, इनके दिल में देशभक्ति की आवाज नहीं। 18 गोली खाने के बाद उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के झंडे को गुजरेगी, और बड़े बड़े घायल होने के बाद उस झंडे को संभाला और आधी टुकड़ी को कारगिल में पाकिस्तान की टुकड़ी को पकड़ कर इस देश की आन बान शान पर दुश्मनों को मजबूत मजबूत को खत्म किया। अब ऐसे परमवीर चक्र भी देखा। हमारे भाई जोगिंदर यादव जी आपके बीच में आए हैं, मैं उनको और आपके बीच में ज्यादा सत्ता लेते हुए, तो बिल्कुल 4:30 बजे की फ्लाइट है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आके आप सबको संबोधित करें। और आज जो मैं श्री कृष्ण यादव महासभा का आप सबसे अध्यक्ष बनाया हूँ, तो यही कहूँगा कि उनके साथ मिलकर इस देश के यादव समाज के लिए हम सब मिलकर एक विराट को जो अधिकार आता है उसको दिलाने के लिए आप संकल्प लेते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आप आपका संबोधित करें। सच में वो यादवों का शौर्य, वीरता और पराक्रम का अद्भुत और अविस्मरणीय एक दृश्य था। शायद आपने उनकी कहानी को नहीं पढ़ा होगा, सुना जरूर होगा, उन लोगों से शायद मिलने का आपको सौभाग्य नहीं मिला होगा। हमें उन लोगों से मिलने का सौभाग्य है। वो 120 जवान, पता है कौन कौन थे? पिता और पुत्र था, मामा और भांजा था, साला और जीजा था। जब विपत्ति घर पे आती है तो बाप अपने पुत्र को बचाने की चेष्टा करता है, लेकिन ये पिता और पुत्र दोनों ही राष्ट्र के लिए कुर्बान हो गए। ऐसे हमारे युग तो ऐसे गौरवमय कुल के अंदर हमने जन्म लिया है, तो हम सबका ये दायित्व कर्तव्य बनता है। मैं तमाम नेतागणों से भी और अधिकारीगणों से भी ये कहूँगा कि समाज की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करें, लोगों को जोड़ने का काम करें, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। मेरे नौजवान
साथियों को सही मार्ग दिखाने का काम करें। जो ये नौजवान साथी बिना जानकारी के, बिना जागरूकता के इधर उधर भटक रहे हैं, उनको अगर हम सही दिशा देंगे तो हमारे ये युवा एक सही दिशा में बढ़कर के समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इनमें इतनी वो क्षमताएं, योग्यताएं और कुशलता है, क्योंकि अभी रणनीतिक कोच से जन्म लिया है, दूध और माखन खाने वाले लोग हैं। हमारे पोशाक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो जो चाइना वाले नहीं कर पाए तो पाकिस्तान वाले को क्या करता है। तो ये हमारे समाज को संगठित होना की बहुत जरूरत है। मुझे के लोगों के वो एक नारा याद आया था कि लोगों ने कहा, और उसके ऊपर बड़ी विपत्ति भी हुई, लेकिन मुझे पीड़ा होती है कि उसका वो सही मायने था, वो किसी धर्म और जाति के नहीं कि अगर हमारा घर भी टूटता है, अगर हमारा घर भी कटता है तो हमारी शक्ति छीन होगी। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया था, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो हम जाति के ऊपर भी और घर के ऊपर भी, घर की अगर संपत्ति टूटती है तो घर कमजोर होता है, अगर हमारा समाज अगर टूटता है तो समाज कमजोर होता है। और समाज की ताकत एकता में है, और ये एकता जिस दिन हमारे अंदर आती हुई चली जाएगी उस दिन हमारा समाज पूरे भारत ही नहीं विश्व में एक नई क्रांति को ला करके खड़ा कर देगा। ये 26 करोड़ यादव इस भारत में निवास करते हैं। जिस दिन भी ये आधे 13 करोड़ भी एक साथ इकट्ठे हो गए तो जो ही रेजिमेंट की मांग सदियों से चली आ रही है वो एक दिन के अंदर पूरी हो जाएगी, इकट्ठा होना। तो हमें इकट्ठा होने की, एकजुट होने की हमें जरूरत है। और मैं भाई श्यामनंदन जी, गिरीश जी और जगदीश भाई और तमाम जो हमारे दिशा दीदी बैठे, तमाम जो हमारी दीदियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर इतना